मेजर जनरल अस्थाना, वो कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, तो ट्रंप से ना हो पाएगा। बिल्कुल ट्रंप से ना हो पाएगा। और जितना भी उन्होंने अभी तक इलेक्शन के टाइम में बड़े जोर शोर से बोल रहे थे वो, क्योंकि उस समय इलेक्शन जीतना था कि मैं एक दिन में ट्रंप लड़ाई रुकवा दूंगा, लेकिन लड़ाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो उनकी समझ में उस समय नहीं आ रहा था। और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनके दिमाग में भगवान जाने कहाँ से आ गया कि उन्हें लगा कि भाई मैं सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, पूरे वर्ल्ड का हुआ हूँ और मैं एम्परर बन गया हूँ और अभी मैं जो कुछ भी बोलूँगा सारे मेरी बात मान जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। अब अगर आप देखें उनके जितने फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव उन्होंने लिए सारे के सारे फेल हुए। उन्होंने बोला था कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले सारे के सारे जितने भी गाज़ा में बंधक हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, नहीं तो हेल हो जाएगा वहाँ पे गाज़ा में। अब हेल तो हो गया लेकिन अभी तक होस्टेज रिलीज़ नहीं हुए। लड़ाई रशिया यूक्रेन की तो बंद हुई नहीं है और वो बंद होगी भी नहीं जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे। अगर इस समय लड़ाई में किसी भी जो देश का प्रधान होता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर उसको ग्राउंड में जीत हासिल है, और जो कि इस समय रशिया के पास है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती और वो हमेशा स्ट्रांग होता है। और आपने देखा होगा जब पुतिन और ट्रंप मिलने गए थे अलास्का में, तो उस हालत में किस तरीके से ट्रंप घबराए हुए थे। कभी वो बोल रहे थे मीटिंग से पहले, कभी बोल रहे थे कि नहीं अगर मेरी मीटिंग ठीक नहीं हुई तो मैं 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, कभी बोल रहे थे कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा। ऐसे बुरी तरीके से बौखलाए हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि पुतिन जीत की हालत में है, कॉन्फिडेंट हैं और उनका वो सामना कर नहीं पाए ठीक से। पुतिन ने उनको कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अपनी कोई बात उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी, नंबर एक। नंबर चीज़, अपनी सारी की सारी शर्तें उनसे मनवा के आए और उसके बाद में ट्रंप की कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने जो उसके बाद किया सो किया। और अब आप देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो कि आपने सवाल पूछा था, वो इस समय एकदम कॉम्प्लेक्स स्टेट में है और ज़्यादा भड़क गई है। ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि भाई मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ज़ेलेंस्की के साथ लगी हुई है, उनका अपना इंटरेस्ट है। वो सोचते हैं कि अगर हमें बिना अपने आदमी मरवाए ज़ेलेंस्की के दम पर अगर रूस कमज़ोर होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो लगे हुए हैं कि नहीं नहीं लड़ाई चलती रहनी चाहिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा है जिस दिन लड़ाई बंद हुई, मैं गया पूर्ति से, तो उसकी ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, मर रहे हैं यूक्रेनियंस और सोल्जियर्स जी। तो ये एक विडंबना है और इसमें ट्रंप कुछ नहीं कर पाए हैं। और जितने भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव लिए, दूसरा उन्होंने भारत की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट किया उसको कि जी मैं टैरिफ लगा दूंगा तो भारत रूस को बोलेगा लड़ाई रुकवाओ। अरे भारत क्यों बोलेगा रूस को लड़ाई रुकवाओ? पहली बात, जो हमें बोलना है वो हम वैसे भी बोलेंगे, लेकिन आपके दबाव में आके नहीं बोलेंगे। तो भारत ने साफ कर दिया जब उन्होंने टैरिफ लगाया और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया कि ना हम आपसे बात करेंगे, ना हम आपको कोई गिड़गिड़ाएंगे। जैसा कि बाकी यूरोपियन यूनियन और जापान सब ने उनको 0% टैरिफ दे दिया, तो उन्हें लगा यार सारे हम आपकी जी हजूरी नहीं करने वाले हैं, हम एक आत्मनिर्भर और हम उभरती अर्थव्यवस्था हैं, हम जी हजूरी नहीं करेंगे।